भगवान हमारे दिल में, हमारे हृदय में अगर प्रकट हो जाएं, आ जाएं, तो दुनिया का कितना भी कारागार हो, चाहे दुनिया का कितना बड़ा भी अंधेरा हो, एक ना एक दिन वो उजाला हो ही जाता है और कारागार टूट ही जाता है। यह हमें भगवान कृष्ण की कथा से सीखने को मिलता है। कैसी भी विषम परिस्थितियां, कैसी, और उन विषम परिस्थितियों में अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन का अच्छा होना ही। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु तार। हम यदि उस पर आश्रित हैं, हमारा विश्वास यदि प्रबल है, तो शिव क्यों ना मिले। कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी तकलीफ में। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख और दुख दो पलड़े हैं, ये जरूर आएंगे जीवन में। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना पड़ेगा। ये सुख और ये दुख को साधना। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो, तो तुम्हारा दुख अपने आप कट जाएगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा।
और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी है। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। तो कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है, रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना प्रारंभ होगा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे। अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा, तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर ले जाएगा। आपकी मेहनत आपको अग्रण्य लेकर जाएगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म नहीं लिया जो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख को अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख, हमें शंकर को एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर कर काटना पड़ेगा। अपना दुख अपने को काटना, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा दुख को काट दे। बस इतना जरूर करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने दुख को अपन को स्वयं काटना, स्वयं। और कैसे नहीं कटता? घर में बैठे रहोगे। हे नांदेड़ वालों, मेरी नांदेड़ की सारी जीजियां और सारे मेरे जीजा, सारी बेटियां और बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, सब बोलिएगा, घर में बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1 लाख रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंब भी लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट सके। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगनता अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम, वो कहते हैं ना, परीक्षा हॉल में तुम गए पेपर देने के लिए, और परीक्षा हॉल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारी एग्जाम ले रहा है उससे तुम्हारी पहचान है। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो,
और टीचर क्या कह रहा है? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा है? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख, पर लिख, कैसा भी लिख, पर लिख। लिखना तुझे पड़ेगा, तुझे याद नहीं है तो भी लिख। कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। और अगर कॉपी नहीं भरेगा, तू अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा? बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो। भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो। तुम तो नांदेड़ का इतिहास लिख दो। तुम तो लिख दो नांदेड़ का इतिहास की 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए। उसमें क्या दिक्कत? पर तुम भी गजब हो रहे। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए, पर तुम्हें जैसे ही सुगंध मिली और तुम वापिस आके इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में फिर पहुंच गए। गजब। प्रणाम है नांदेड़ वालों को, प्रणाम। आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूं मैं, जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति विराजमान। शिव भक्ति लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको। कुछ भी लिखो, पर लिखो। और घर के लोग क्या कहते हैं आपसे? एक बेटे से एक माँ, एक बेटे से एक बाप क्या कहता है? कुछ भी कर, पर काम कर। घर से जा, काम कर। तो मैं किसी किराने की दुकान पे काम करूं, कपड़ा की दुकान पर काम करूं, पेट्रोल पंप पे काम करूं, मैं यहां काम करूं कि कहां? तू कुछ भी कर, पर काम कर। काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी तो भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो, और इन हाथों से 2 लोटा जल, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो। अपना कर्म करते रहो, नंबर वो दे ही देगा। वो नंबर देने में पीछे नहीं हटता। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत आपको करना। परीक्षा हॉल में अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिल सकते। नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। एक विश्वास, एक लगन, एक भरोसा। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गुरुजी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण
विदेश में क्यों नहीं जन्मे, क्यों पैदा नहीं? हम उस बेटे से कहना चाहते हैं, हम उस बेटी से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा कृष्ण भारत की भूमि पर जन्म लेता है। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है। दिल से प्रेम किया जाए। यहां भाई भाई से प्रेम करता है, यहां एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। विदेश में शादी भी, वो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के ज़माने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। भारत भारत है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास का विश्वास। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत था, जिसका नाम मूंगा था, मूंगा भगत। और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा आज के आडंबर से वो बहुत दूर था, बहुत। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दिन भर डूबा रहता, दिन भर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन।
शिव स्तुति में लगा रहता, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता, मूंगा भगत शिव भक्ति में लीन रहता। पत्नी बच्चे सब अपने शंकर की भक्ति करते, स्मरण करते और परिवार में अच्छे से रहते। अब आपने अगर कल की कथा ऑनलाइन सुनी होगी तो उसमें कहा था कि शिव परीक्षा बहुत लेते। किसने सुनी थी कल की कथा? मोबाइल पर आस्था चैनल पर सुनी थी सबने? रखवा। हमने उसमें कहा था कि शंकर परीक्षा बहुत लेते, बहुत परीक्षा लेते। शंकर भगवान ऐसे ही अपना नहीं बना लेते। शिव के करीब में जाने के लिए शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी सामर्थ्यता, शिव जैसी लगन, शिव जैसी श्रद्धा और शिव जैसी भक्ति होना जरूरी है। शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारी परीक्षा जरूर है। हारना मती। ये नहीं कि 1 महीना मंदिर चले गए, 2 महीना मंदिर चले गए, 3 महीना मंदिर चले गए, 4 महीना मंदिर चले गए, 5 महीना मंदिर चले गए, फिर मंदिर नहीं गए। ना, हारना नहीं। एक पत्र है,